साईं भक्त जब शिरडी जाते हैं तो समाधि मंदिर, द्वारका माई, चावड़ी में जाकर साईं बाबा का दर्शन लेते हैं। लेकिन शिरडी में ऐसे बहुत स्थान हैं जो बाबा के चरित्र से संबंधित है। वहाँ जाकर भी भक्त दर्शन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में श्री साईं बाबा के आज्ञा से शिरडी में विट्ठल मूर्ति की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में बताते हैं। लक्ष्मण शास्त्री रत्नपारखी इनके पोते के बेटे ने श्री साई सागर के संपादक धनंजय नाइक इनको ये जानकारी दी थी। वो इस तरह, एक बार लक्ष्मण शास्त्री रत्नपारखी द्वारका में बाबा का दर्शन करने के लिए गए थे। तब बाबा ने उनको कहा, पंढरपुर जा, वहाँ चंद्रभागा नदी में विट्ठल मूर्ति है, वो पानी में से निकाल कर लाना और गांव में मंदिर बनवाओ। इस आज्ञा के अनुसार रत्नपारखी जाने के लिए तैयार हो गए। साथ में और 2 लोगों को लेकर वो घोड़ों पर बैठकर पंढरपुर चले गए। बाबा ने चंद्रभागा नदी में विट्ठल मूर्ति कहाँ मिलेगी इसके निशान पहले से ही रत्नपारखी जी को बताए थे। उस तरह रत्नपारखी जी ने चंद्रभागा नदी में विट्ठल मूर्ति ढूंढना चालू की। आखिरकार बाबा ने बताए निशानों पर उनको विट्ठल मूर्ति मिल गई। मूर्ति बहुत सुंदर थी। विट्ठल मूर्ति की ऊंचाई 2.5 फीट थी। वो मूर्ति निकालकर उन्होंने पंढरपुर के एक पुजारी के घर में रखी। अब मूर्ति तो मिल गई, लेकिन वो लेकर जाए कैसे, ये सवाल खड़ा हो गया। क्योंकि घोड़े के ऊपर रखकर इतने दूर सीढ़ी लेकर जाना नामुमकिन था। इसलिए सबने बैलगाड़ी से मूर्ति ले जाने की तैयारी की। थोड़े दूर जाकर दूसरी और उसके आगे तीसरी बैलगाड़ी बदल बदल कर शिरडी जाना तय हुआ। उस तरह एक बैलगाड़ी तैयार की गई। वो बैलगाड़ी पुजारी के घर के पास लाई गई। रत्नपारखी के साथ आए हुए एक आदमी ने विट्ठल मूर्ति उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मूर्ति उठा नहीं सका। वो हैरान हो गया, क्योंकि उसने ही नदी में से वो विट्ठल मूर्ति उठाकर पुजारी के घर लाई थी। लेकिन अब वो मूर्ति जोर लगाने पर भी 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। फिर दोनों मिलकर वो मूर्ति उठाने लगे, फिर भी मूर्ति उठा नहीं सके। सभी हैरान हो गए। लक्ष्मण शास्त्री बड़े चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें, बाबा के मन में क्या है। आखिरकार उन्होंने वो मूर्ति पंढरपुर में ही रखी और वापस खाली हाथ शिरडी आ गए। शिरडी आकर वो घर नहीं गए तो सीधे द्वारका में बाबा के पास चले गए। रत्नपारखी द्वारका में की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो बाबा अपने आसन से गुस्से से उठ खड़े हो गए और हाथ में सटका लेकर रत्नपारखी पर चिल्लाए, हम क्या बोले थे, आज्ञा क्या किया था। रत्नपारखी जी ने डरकर कहा, पंढरपुर से मूर्ति लेकर आने के लिए कहा था और मंदिर बनवाने के लिए कहा था। उस पर बाबा क्रोध से बोले, फिर जाओ, अभी क्या अभी पंढरपुर जाओ, घर नहीं जाने का। लक्ष्मण रत्नपारखी को पंढरपुर का नज़ारा आंखों के सामने आया। उन्होंने बाबा को नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मूर्ति बहुत भारी है, हमने उठाने की कोशिश की लेकिन उठा नहीं सके। बाबा ने कहा, जाओ, हम बोलते हैं जाओ, मूर्ति अब भारी नहीं लगेगी। फिर उस आज्ञा के अनुसार रत्नपारखी अपने साथ 2 लोगों को लेकर फिर से पंढरपुर गए। जिस पुजारी के पास वो मूर्ति थी वहाँ गए। विट्ठल मूर्ति को देखकर रत्नपारखी ने हाथ जोड़कर बाबा की याद की। फिर आगे जाकर विट्ठल मूर्ति उठाई तो वो भारी नहीं लगी। अकेले लक्ष्मण शास्त्री रत्नपारखी ने वो मूर्ति उठाई। उसके पहले 2 लोग मिलकर भी वो मूर्ति 1 इंच भी हिला नहीं पाए थे। आगे बैलगाड़ी में रखकर वो मूर्ति शिरडी लाई गई। श्री साईं बाबा के आज्ञानुसार विट्ठल मूर्ति की स्थापना पूर्वाभिमुख की गई। मंदिर बनवाकर पूरे होने तक ये विट्ठल मूर्ति रत्नपारखी जी के घर में रखी गई थी। बाबा जब रत्नपारखी के घर के पास से गुजरते थे तब कुछ क्षण वहाँ रुककर विट्ठल मूर्ति को नमन करते थे। इस विट्ठल मूर्ति की स्थापना की जानकारी मंदिर में बोर्ड पर लिखकर रखी है। विट्ठल मूर्ति की स्थापना करने से पहले रत्नपारखी जी के घर विट्ठल भगवान के निर्गुण पादुका की स्थापना की गई थी। लक्ष्मण मामा रत्नपारखी के पिताजी शिरडी के ग्राम जोशी थे।
उनके बाद विट्ठल भक्ति का झंडा लक्ष्मण मामा ने अपने कंधे पर लिया था। श्री साईं बाबा ने लक्ष्मण मामा को पंढरपुर की यात्रा करने की आज्ञा दी थी। रोज सुबह काकड़ आरती के दरमियान गाई जाने वाली शिरडी माझे पंढरपुर ये आरती दासगुणु महाराज ने इसी विट्ठल मंदिर में बैठकर लिखी थी। इतना ही नहीं तो उन्होंने अनेकों संत साहित्य का लेखन इस मंदिर में बैठकर किया है। पंढरपुर में सिर्फ विट्ठल मूर्ति ही नदी में मिली थी। इस मंदिर में बाद में दासगणु महाराज के कहने पर रुक्मिणी माता, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, गरुड़ इन मूर्तियों की स्थापना की गई। साईं भक्तों, आप कभी शिरडी जाए तो इस विट्ठल मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाए। ये मंदिर द्वारका में से कुछ मीटर दूर पर ही है। शिरडी में रत्न पारखी जी का विट्ठल मंदिर कहाँ है ये पूछने पर कोई भी आपको उस मंदिर की जानकारी देगा। वीडियो में तो आपने ये मंदिर देखा ही है, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से इस मंदिर में जरूर जाए। वो विट्ठल मूर्ति का दर्शन जरूर ले जो बाबा के आज्ञा से पंढरपुर से लाई गई थी। इस विट्ठल मूर्ति का दर्शन खुद बाबा भी लेते थे। फिर साईं भक्त भी इस मूर्ति का दर्शन जरूर ले। जय साईं राम। साईं सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाएँ। ये साईं सेवा है। जय साईं राम।